हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था। आज हम उससे थोड़ा सा नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारे पास आज नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7.1 और थ्योरम 7.1 कहती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस करना है तो उसकी तीनों साइडों को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल की तीनों साइडें आर इक्वल बराबर हो जाती हैं टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब हमारे पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप डेली एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं और एक हम बेसिक कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास दो पेपर है, कोई मान लेते हैं, हम कोई टू पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ले लिया हमने पेपर 1 और यहाँ पर ले लिया है हमने पेपर 2, ठीक है। इन दोनों ही पेपर को एक के ऊपर एक रख लिया है हमने, यानी कि सेकंड वाले पेपर को इस फर्स्ट वाले पेपर के ऊपर रख लिया है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया है। सेकंड वाले पेपर को पेपर 1 के ऊपर रख लिया है हमने, जैसे हमने कुछ इस तरीके से रख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका मेजरमेंट देखा, ठीक है ना। मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट देखने के बाद इसका मेजरमेंट मान लेते हैं कि हमारे पास ये है 5 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। कट कर दिया। अभी आप ध्यान से देखना, अगर आपने किन्हीं भी दो पेपर को बीच से कट किया है, यानी कि एक डायगोनल बनाया है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये एक ट्रायंगल अलग हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो पेपर को एक साथ अटैच करके आपने बीच से कट कर दिया है, तो टोटल इसके 4 भाग बनेंगे, ठीक है ना। 4 पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट तो पहले वाले ट्रायंगल का, सेकंड वाले ट्रायंगल का, तो नीचे के 2 पार्ट और ऊपर के 2 पार्ट, यानी कि टोटल कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। अगर इसको ये वाला पार्ट ले लेते हैं, नीचे वाले पार्ट्स देखते हैं, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि एक ट्रायंगल तो हमारे पास ऐसा मिला है जो कि बेस वाले पेपर का है, और दूसरा वाले ट्रायंगल को ऐसे ही घुमा दे तो हमें कुछ इस हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन देखेंगे कि जो लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की, और ये भी कितने की होगी, 5 की, और ये भी कितने की होगी, 6 की। बीच से अगर हम कुछ कट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये जस्ट हाइपोथेसिस है, एक्चुअल में वैल्यू नहीं फाइंड करी है मैंने, ये जस्ट हाइपोथेसिस है कि मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ क्या देखा कि दोनों ही ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी हैं, दोनों ही ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी हैं, बराबर हो गई हैं। और जिसके थ्रू हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि तीनों साइडें कैसी हैं, बिल्कुल हमारे पास बराबर है, ठीक है। ये एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया है और एक मिडिल वाली लाइन जो है वो बेस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, ए बी सी और ए बी, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया है जिसमें एक मिडिल लाइन ए डी जो कि बी सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में हमें क्या चीज गिवन है, हम ये कह सकते हैं कि ए बी वाली साइड, अगर हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेते हैं, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है ए, ये है डी और ये है सी। कुछ इस हिसाब से दे रखा है, ठीक है। इन दोनों ही ट्राइंगल में क्या चीज बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, साइड मिल गई है, ठीक है। ए डी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब बी डी भी बराबर किसके है, डी सी के है, बी डी भी बराबर किसके है, डी सी के है। प्लस दोनों में एक तीसरी साइड कौन सी कॉमन आ रही है, ए डी, और ए डी बराबर होगा ए डी के। तो यहाँ पर भी हमें साइड मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें साइड मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें साइड मिल रहा है, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ए सी डी के, ठीक है। और किस रूल से होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो आपके पास दोनों एग्जांपल हैं, दोनों से आप समझ सकते हैं। ये आपका कुछ एक्टिविटी रूल्स के अकॉर्डिंग है, ये आपका कुछ हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ बुकिश टाइप का है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बुक में पढ़ लेते हैं, लेकिन आप इसको जो है अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि हमारे पास हमने दो स्क्वायर ले लिए हैं, और दोनों ही स्क्वायर को ध्यान से देखिए, हमने दो स्क्वायर ले रखे हैं और दोनों ही स्क्वायर को एक के ऊपर एक रख लिया है इस तरीके से, और इसको 20 से कट कर लिया है। जैसे ही हम 20 से कट करेंगे तो इसके 4 पार्ट होंगे, एक तो इसके 2 पार्ट और एक इसके 2 पार्ट, 4 पार्ट हो जाएंगे। हमने कोई भी 2 पार्ट ले लिए हैं, मान लेते हैं कि हमने ऊपर ऐसे कट किया है, तो इधर वाले दोनों पार्ट ले लिए और उनको दोनों को ओपन कर दिया ऐसे अपोजिट साइड में। तो हमें क्या पता लगेगा कि ये वाला जो शेप है नीचे वाला, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर वाला जो सेकंड पेपर का शेप है वो घूम जाएगा, और कैसे हो जाएगा, जस्ट इसके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर लेंथ हमारी कितनी थी, 5 6 की लेंथ थी ये वाली, तो सेम लेंथ यही रहेगी। और इसका डायगोनल मान लेते हैं कि अगर 8 सेंटीमीटर का है, तो दोनों के डायगोनल भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, हमारे पास प्रूफ हो गए हैं। वहीं अगर हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल, जिसके ए बी वाली साइड ए सी वाली साइड के बराबर है, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी और सी को, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ए बी ए सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए डी जो है, ए डी वाली लाइन मीडियन लाइन बी डी को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ए डी और ए डी दोनों में कैसी है, कॉमन, जो कि तीसरी साइड है। तो तीनों साइडें हमें कैसी मिल गई हैं, सेम मिल गई हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हो गए हैं, प्रूफ हो गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, आर एच एस, ठीक है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 7.5। 7.5 थ्योरम कहती है आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या कहती है थ्योरम, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स का मतलब जिनका एक एंगल कितने का हो, 90 एंगल का हो। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, ये वाली। अगर हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे, और एक और राइट ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। राइट ट्राइंगल उसे कहेंगे जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 का हो। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल और वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, और वो बराबर होगी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये कहा गया है कि दोनों ट्राइंगल के अगर हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक एक साइड और बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, काइट शेप फिगर बना है, ये काइट शेप फिगर। इस काइट शेप फिगर को अगर कंसीडर करेंगे तो इसकी नेमिंग देखिए। सबसे पहले AP
बराबर किसके है, पी बी के, देखिए दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर। ए क्यू बराबर है बी क्यू के, देखिए इसकी दोनों साइडें बराबर हैं। और यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा है और ये प्लस का साइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका आंसर। तो आंसर में हम सबसे पहले कोई दो ट्रायंगल को प्रूफ करते हैं, ठीक है। और वो दो ट्रायंगल हम कौन से ले लेते हैं, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी क्यू और बी पी क्यू। तो यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, बोथ ट्रायंगल्स में आपको क्या शो हो रहा है, बोथ ट्रायंगल्स में तो हमें ये शो हो रहा है कि दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर। ए पी बराबर है बी बी क्यू और ए क्यू बराबर है बी क्यू के। और दोनों ही ट्रायंगल में एक कॉमन लाइन आ रही है, कौन सी, दोनों कॉमन लाइन कौन सी आ रही है हमारे पास, पी क्यू बराबर क्यू पी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, साइड, यहाँ क्या मिला, साइड, यहाँ क्या मिला, साइड। तो ध्यान से देखिएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं ट्रायंगल बी पी क्यू के, बराबर हो गए हैं। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल जस्ट आपने अभी पहले पढ़ा है 7.2 में। अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे पास कैसे हो जाते हैं, बराबर। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे पास कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो तीनों साइड तो बराबर हो चुकी हैं, तो क्या इसके एंगल्स बराबर होंगे, डेफिनेटली एंगल बराबर होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए पी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी पी सी के। देखिए पी वाला एंगल कैसा है, बराबर हो गया है हमारे पास, किस रूल से, सी पी सी टी रूल से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो है साइड, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, तो अब हम ऊपर के दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर ऊपर के दोनों ट्राइंगल लेंगे तो इन ट्राइंगल ए पी सी एंड बी पी सी, दोनों ही ट्राइंगल को ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए पी बराबर है किसके, ए पी बराबर है किसके, पी बी के बराबर हो गया, ठीक है। सेकंड थिंग हमें क्या मिलेगी, एंगल पी कैसा आ रहा है, बराबर। तो एंगल ए पी सी बराबर होगा एंगल बी पी सी के, ठीक है, बराबर हो गया। और हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमने ये वाले दोनों ट्रायंगल लिए हैं और उससे पहले हमने प्रूफ कर दिए थे ये वाले दोनों ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आपने कुछ लास्ट के कॉन्ग्रुएंसी रूल भी पढ़ रखे हैं, तो उन कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग आपको तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। तो हम कौन सी तीसरी साइड ले सकते हैं, क्या वो एंगल हो सकता है, क्या वो साइड्स हो सकती है, एक बार आप कंसीडर करिए इसे, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, ए पी सी और बी पी सी दोनों ही ट्राइंगल में दो, एक तो हमें साइड मिल गई है, एक हमें एंगल मिल गया, और एक पीसी वाली लाइन कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी, यानी कि साइड मिला है, एंगल मिला है और साइड मिला है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल बी पी सी के। भाई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए से लेकर सी तक की भाग सी से लेकर बी
सबके भाग के कैसा है, बराबर है। तो AC बराबर होगा हमारे पास क्या, AC बराबर होगा हमारे पास क्या, CB के। CB के किस रूल से, CPCT रूल से। और क्या बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए हैं, तो मिडिल का एंगल कैसा है हमारे पास, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACP बराबर होगा एंगल BCP के। किस रूल से, CPCT रूल से, 2 और 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों कैसे हैं हमारे पास, 90 के एंगल है। अगर इन दोनों ही एंगल को ऐड कर दें, ये 90 का, ये 90 का, तो एक लाइन पे बनने वाला को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ACP प्लस एंगल BCP का सम कितना होगा, 180। ACP BCP, पहला एंगल X, दूसरा एंगल Y, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। ठीक है, तो ये देखिए भाई कि ACP और BCP CPCT रूल के अकॉर्डिंग बराबर हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ACP प्लस BCP किसके बराबर है, ACP के। तो BCP की जगह पर हमने ACP रख दिया, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ACP कितने हैं, 2, तो 2 एंगल ACP बराबर 180 डिग्री। इस 2 से अगर डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल ACP बराबर कितना हो गया, 90। अब ये बताइए कि ACP अगर 90 का हो गया है, तो BCP भी तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड CPCT रूल के अकॉर्डिंग कितने का हो जाएगा, 90 का। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्लस आपने CPCT रूल के अकॉर्डिंग ये भी बराबर करा है, क्या, AC बराबर CB, AC बराबर CB। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ट्राइंगल की अगर दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर हैं दोनों ट्राइंगल के किसी अदर साइड के, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हैं हमारे पास, बराबर। तो हम कंक्लूजन क्या लिखते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल बराबर है, 90-90 के बन रहे हैं, और 90-90 के बन रहे हैं, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कैसी है, बराबर है। तो देखिए AP बराबर है PB के, ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं, स्टार लगा दे रहा हूँ, ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ठीक है, AP किसके बराबर है, PB के। अच्छा, एंगल ACP बराबर है एंगल BPC के। क्यों, क्योंकि कैसे हैं, 90 के हैं, दोनों 90 के हो गए। प्लस तीसरी साइड भी हमें CPCT रूल के अकॉर्डिंग कैसी मिल गई है, बराबर, यानी कि AC मिल गया है हमारे पास CB के। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे ये मिला कि A से लेकर B तक की लाइन, A से लेकर B तक की लाइन को बाइसेक्ट कर रही है P से लेकर Q तक की लाइन। ठीक है, तो AC AB PQ बाइसेक्ट AB, और PQ और AB को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब एंगल कैसे बनेंगे, राइट एंगल के बनेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए इस पूरी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल को। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है और दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल में कोई भी एक साइड ले लें, जरूरी नहीं है कि अलग अलग ले, लेकिन साइड सेम होनी चाहिए। अगर आपने साइड ये ले रखी है तो आप ये वाली दोनों साइड को मेजर करें, अगर आपने साइड ये ले रखी है तो इस वाली साइड को मेजर करें। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और एक साइड हमें और बराबर करनी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल हमारे पास कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स के हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल ले लिए APQ,
ए पी क्यू, पी बी क्यू, बी पी क्यू, दोनों ही ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर है, इधर दोनों साइड बराबर है, और पी से लेकर क्यू तक की कैसी है, कॉमन लाइन है। ठीक है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों कैसे हो गए हैं हमारे पास, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए हैं। दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो साइड तो भैया सारी बराबर है, साइड सारी बराबर है, तो एंगल भी तो बराबर होंगे। तो एंगल कौन सा बराबर है, एंगल पी बराबर हो गया हमारे पास। ठीक है, एंगल कैसा हो गया, पी बराबर हो गया। यहाँ पे एंगल क्यू भी बराबर है, हमने लिखा नहीं है लेकिन सीपी रूल के अकॉर्डिंग बराबर है। ट्रायंगल ए पी सी बी पी सी, दोनों ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल में दोनों लाइनें कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, एंगल पी और एंगल पी कैसा है, सीपी रूल के अकॉर्डिंग बराबर हो गया है। यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, प्रूव अबव, आपने प्रूव भी कर लिया है कि दोनों सीपी रूल के अकॉर्डिंग बराबर है। पीसी वाली साइन और सीपी वाली लाइन दोनों में कॉमन आ रही है, तो हमने कहा ये वाले दोनों ट्रायंगल भी बराबर हैं। जब दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इसके तीनों साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर। तो हमने कहा ये तो लाइन पहले से ही बराबर है, ये वाली लाइन हमने प्रूव करते समय बराबर करी है। अब बची कौन सी लाइन, एसी वाली लाइन और सीबी वाली लाइन, ये आपकी सीपी रूल के अकॉर्डिंग बराबर हो गई है। प्लस दोनों ट्रायंगल बराबर है तो इनके एंगल्स भी बराबर हैं, यानी कि ए पी सी बी पी सी दोनों कैसे हो गए, सीपी रूल से अकॉर्डिंग बराबर। अब ध्यान से देखिए, दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हो गए हैं। ए सी पी और बी सी पी दोनों ही बराबर हो गए। इसका मतलब एक लाइन पे बनने वाला एंगल कितना है, 180 का, यानी कि दोनों का अगर सम कर देंगे तो 180 आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। और दोनों को अगर आधा करेंगे तो एक एंगल 90 का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो भाई ए सी पी और बी सी पी 180 के हैं, तो ए सी पी ही तो बराबर है बी सी पी के, बिल्कुल बराबर है। तो हमने बी सी पी की जगह पर ए सी पी लिख दिया। अब कितने ए सी पी हो गए हैं, 2, तो 2 एंगल ए सी पी बराबर 180, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 90 का, यानी कि एक एंगल कितने का बन गया, 90 का। तो दूसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक सीपी अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब दोनों ध्यान से देखिएगा, ए पी पी बी बराबर हो गए हैं, ए सी सी बी बराबर हो गए हैं, एंगल पी बराबर हो गए हैं, एंगल ए सी पी और बी सी पी बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ए से लेकर बी तक की लाइन को बाइसेक्ट कर रही है पी से लेकर क्यू तक की लाइन। यही आपको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार और समझने की कोशिश करिए।